अब इंटरव्यू वाला क्या क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन ये आता है कभी कभी कि क्वेरी लिखकर आ जाती है आपके पास कुछ ऐसी, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, कुछ ऐसा लिखकर आ जाता है कभी कभी। क्या आउटपुट आएगा, मतलब ये क्या करेगा? सब कुछ क्या? एरर नहीं है? नहीं। कौन सा नशे करके? आज सुबह से अलग ही नशे में चल रहे हो, हैं भाई साहब? चलो देखो, ये तो हमको पता चला कि भाई डिलीट का यूज जनरली किसी स्पेसिफिक कंडीशन के साथ ही किया जाता है। ठीक है भाई, हमको पता है कि अगर कस्टमर आईडी दी होती तो वन डिलीट होता, नेम दिया होता तो वो भी जो भी होता वो डिलीट होता, मतलब रो पर ही चलता है। यहाँ तक क्लियर हो? पर अगर बाई चांस लिखकर आगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, तो ध्यान रखना पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट हो जाता है। और डेटा का डिलीट होने का मतलब है ये वर्क करने लगता है एज अ ट्रंकेट। ट्रंकेट का क्या मतलब था? कि स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, डेटा डिलीट होगा। तो ये भी यही काम करेगा, पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट कर देगा बट स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना बस इन दोनों का ये, और कुछ नहीं। रोल बैक कर सकते हो बट करते नहीं है। कर सकते हो, गलती से हो जाए तो फिर आपको कंपनी से बाहर कर दिया। डेटा बेस का एक्सेस दिया नहीं जाता भाई कहीं भी। और ये वाले एक्सेस तो कभी नहीं दिया जाते, डिलीट वाले। तीनों में से किसी में डाउट है पूछो। क्लियर? चले अब, आइए, हटाओ इसको। चलो कुछ और बेसिक सीख लेते हैं। मैं ज्वाइन आज से स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं, पहले आप लोग करो। इसी डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाइए, टेबल का नाम रखिएगा, अ, इसी डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाओ, टेबल का नाम रखना डेमो स्टूडेंट्स। स्पेस मत देना भाई, डेमो स्टूडेंट्स के नाम से टेबल टेबल बनाना बस। ठीक है? टेबल के अंदर कॉलम बनाइएगा, रोल नंबर, इंटीजर टाइप, ठीक है, और नॉट नल, ठीक है, स्टूडेंट नेम, वेर कैर, एज, इंटीजर टाइप, लास्ट में सेमीकोलन। बनाइए, इसी डेटाबेस के अंदर बना लो ताकि कुछ सीख पाए। बना ली? कुछ ऐसा ही किया होगा आप लोगों ने। अरे टेबल वाली तो क्वेरी याद ही हो गई होगी ऑलमोस्ट।
क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एज। ठीक है, रन कर दो इसको, हमारी एक टेबल तैयार हो जाए। कुछ भी इंसर्ट वगैरह नहीं करना है, बस बता रहा हूँ। क्या क्या रन नहीं हो रहा? हो गया? चले, लिख लिया? नहीं चला? तो दिखाओ तो। लैपटॉप ही नहीं दे रहे हो, घर लेके जाओगे? हमेशा घर ही लेके जाओगे, ऑब्वियसली। ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है भाई, बन चुकी है, बन चुकी है। रिफ्रेश करो, इसमें आगे नहीं मिलेगा। ये रही ना, बन तो चुकी है। दो बना दिया आपने, एक स्टूडेंट्स के नाम से, एक स्टूडेंट के नाम से। चलो, आइए अब थोड़ा समझते हैं। देखो, आपने एक टेबल बनाई। ठीक है, इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है, बस सीखो। आपने रोल नंबर बनाया, ठीक है, स्टूडेंट नेम बनाया और एज। अब ध्यान से समझो, अगर आपसे क्वेश्चन आता, क्वेश्चन वैसे आता नहीं है यहां से, बट सीखना जरूरी है। ये जो टेबल है इसमें कितने कॉलम है? 3। ठीक है, अब अगर आपको एक नया कॉलम ऐड करना है तो क्या करेंगे? ठीक है, अब हमारे पास एक कमांड आती है जिसका नाम है ऑल्टर। ठीक है, ऑल्टर एक कमांड है, मतलब क्वेरी है, लिखेंगे भी, समझा दो। अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो भी आपको ऑल्टर का ही यूज करना है। ठीक है, अगर आपको किसी कॉलम का नाम रिनेम करना है तो भी ऑल्टर का ही यूज करना है। ऐड अ कॉलम, तब भी आपको इसी का यूज करना है। रिनेम अ कॉलम नेम, तब भी आप ऑल्टर का ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर एज का डेटा टाइप हमने रखा है इंटीजर, ठीक है, बट मुझे रखना है वैर कैर, तो भी आप ऑल्टर का ही यूज करेंगे टू चेंज द डेटा टाइप। अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है, टेबल को डिलीट करना था, ड्रॉप था, ठीक है, ट्रंकेट था और डिलीट था, ये जो तीनों थे ना, ये टेबल के ऊपर चल रहे थे। पर अगर आपको कॉलम को डिलीट करना है तो भी आपको ऑल्टर को ही यूज करना है, ड्रॉप अ कॉलम। तो मतलब इतने काम करने के लिए हमें ऑल्टर कमांड की हेल्प लगती है। इवन अभी तक हमने प्राइमरी की के बारे में नहीं सीखा, प्राइमरी की कैसे ऐड करते हैं, वो भी ऑल्टर ही ऐड करता है। वैसे तो डायरेक्ट भी ऐड होती है, बट ऑल्टर भी ऐड कर सकता है। ठीक है, उनकी बाद में बात करेंगे। अब क्वेरी कैसे लिखनी है, लिखो। ऑल्टर, पहले हम ऐड अ कॉलम के लिए चल रहे हैं, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम डेमो स्टूडेंट,
ठीक है। अब आपको एक नया कॉलम ऐड करना है, तो ऐड कॉलम, और कॉलम का नाम, और उसका डेटा टाइप भी जरूर देना है आप लोगों को। ऐड, डायरेक्ट कॉलम का नाम लिख दो, चल जाएगा, तब भी चल जाएगा। जैसे मैं मान लो ऐड करता हूं मार्क्स, सर ऐड, ये दोनों एक, एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? हाँ भाई, बोलो बोलो। सर ये जो आप ऐड मार्क्स लिख रहे हो, ये एक साथ लाइन में रहेगा या एंटर करके अलग लाइन में लिख सकते हैं हम? वर्क बेंच यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? सर वर्क बेंच पे ही। हाँ, एक साथ लिख लो भाई, अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई फर्क छोड़ना पड़ेगा, जब तक सेमी कॉलन नहीं मिलेगा तब तक वो सिंगल क्वेरी है। ऐड मार्क्स इंटीजर, ओके सर। मर्जी आपकी, वो लगाओ, मतलब आपकी मर्जी है। उस पर भी आ रहा हूँ बस, अभी तो लास्ट में होगा। ठीक है, एक साथ पहले लिख लो, फिर एक एक करके रन करोगे। अगर जैसे लिख लिया ये, इसको रन कर लो चाहो तो, रन करोगे, तो रन करने के बाद चेक कैसे करोगे ये ऐड हुआ या नहीं हुआ? रिफ्रेश कर लो या फिर डिस्क्राइब करके चेक कर लो। अरे ये वाली क्वेरी याद है, डिस्क्राइब डेमो स्टूडेंट, इससे चेक कर लो, इससे चेक कर लेना, इससे आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। जो लोग नए हो वो भी सीख लो, इससे क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलो, आएंगे, उसमें भी आएंगे भाई, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब दिखेगा। पहले डेटा तो आए हमारे पास कुछ, अभी डेटा ही नहीं आया तो क्या बताऊं। अब ये तो देखो, ये था कॉलम ऐड करने के लिए। अगर अब मुझे मान लो, जैसे एज का जो कॉलम था उसका डेटा टाइप था इंटीजर, मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई, मॉडिफाई, जिस भी कॉलम का चेंज करना है उसका नाम, और फिर उसका डेटा टाइप, जैसे एज, मॉडिफाई एज, और डेटा टाइप चेंज करना है तो मैंने कर दिया, सपोज करो वैर कैर। 50 का मतलब है यहाँ पर कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। ठीक है, हो गया इतना। अब अगर आपको किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, तो अगेन ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, और यहां पर अब आ जाता है चेंज। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मुझे एज को चेंज करना है डीओबी में, डेट ऑफ बर्थ में, तो यहां पर आएगा एज, डीओबी, और उसका डेटा टाइप, जो भी आप डेटा टाइप रखोगे वो डेटा है। मॉडिफाई नहीं कर सकते मतलब, कर लो, यहां पर इंटीजर लिख लो। हाँ, चेंज के लिए अभी डिफरेंस समझा रहा हूँ, लिखो सही, अभी सारे समझा रहा हूँ। अब अगर आपको कोई कॉलम ड्रॉप करना है, तो अगेन सेम, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, जैसे हमारे पास था मार्क्स, तो मार्क्स।
दोबारा बोलो। हाँ मिल जाएगा। पर एरर, अगर सिंटैक्स में एरर देगा तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा। वैसे लिखते हैं, अगर आपको किसी टेबल का नाम ही चेंज करना है, जैसे मेरे पास डेमोस्ट्रेंट मेरी टेबल का नाम है, तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, रीनेम टू, रीनेम टू, सपोज करो जैसे डेमो स्टूडेंट था टेबल का नाम, मैं रखना चाहता हूँ पाइथन स्टूडेंट, सॉरी माई सिक्वल स्टूडेंट, तो मैं यहाँ लिख दूंगा माई सिक्वल स्टूडेंट। स्पेस मत दीजिएगा। बताइए, डाउट पूछिए। अब एक बार समझ लेते हैं, और एक दो क्वेश्चन थे वो भी क्लियर कर देता हूं। लिख लिया, हो गया? समझे? देखो, सबसे पहले क्वेरी थी हमारी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। पहली क्वेरी क्या कर रही है हमारी, एक नया कॉलम ऐड कर रही है। हमेशा नया कॉलम किससे ऐड होगा? ऐड से। ये फिक्स है सब, नया कॉलम ऐड करना है ऐड से ही होगा। ठीक है? आपको किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम है आपके पास और उनका डेटा टाइप चेंज करना है, तो फिर आपको यूज करना है मॉडिफाई। ठीक है? अगर किसी कॉलम का नाम रिनेम करना है, तो आपको यूज करना है चेंज। अब आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब पूछो कि क्या हम ये काम मॉडिफाई से कर सकते थे या नहीं। मॉडिफाई में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि किस में चेंज करना है। यहां पर आप सिर्फ डेटा टाइप चेंज करते हो, इसलिए दोनों अलग अलग है। ठीक है? ड्रॉप, ये तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है? लास्ट वाली जो क्वेरी है, देखो, कॉलम को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप है, और टेबल का नाम रिनेम करने के लिए आपके पास होता है रिनेम टू। बिल्कुल। अब जो भी काम नया होगा वो इस पे होगा। बात समझ पा रहे हो? कोई डाउट पूछो। बोर लग रहा है ना ये सब? बस एक हफ्ता और, मतलब एक खत्म, नेक्स्ट क्लास। चलो आगे कुछ अब। किस वाली टेबल का? हाँ कर लो, कर लो भाई। हाँ कर सकते हो भाई, कर सकते हो, क्यों नहीं करेगा? कर लेगा, बट डिपेंडेंसी है उसके अंदर। भाई डिपेंडेंसी है उसके अंदर बहुत सारी, फॉरेन की डिपेंडेंसी लगी हुई है। ठीक है? वो दिक्कत करेगा। अरे इनमें से किसी में डाउट? हटाओ इसको। चलिए, चलो कुछ एक नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, ध्यान से पढ़ना। बेसिक बता रहा हूँ बस आज के लिए, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा वैसे ही। अब इसके बाद क्लासेस मिस मत करना भाई, बस गलती से भी, क्योंकि अगली क्लास में सब उड़ जाएगा वरना ये।
चलिए, हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक का नाम है एम्प्लॉय, दूसरे का नाम है डिपार्टमेंट। अब ये ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट है आपका। इससे पहले कुछ भी इंटरव्यू में आता है तो बहुत बेसिक पे आएगा। हमारे पास एक टेबल है, एक का नाम है एम्प्लॉय, दूसरे का नाम है डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है? एम्प्लॉय आईडी। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है? प्राइमरी की। ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी, ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक है। यहां पर भी डिपार्टमेंट आईडी यूज हो रहा है, ये क्या है? फॉरेन की। ये क्लियर हो ना इस कॉन्सेप्ट पे? अब समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरव्यू में 100% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 100% फिक्स है ये। टॉपिक का नाम है ज्वाइंस। क्या मतलब है ज्वाइन का, समझो। क्वेश्चन आता है कि आपको पता करना है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। मतलब मुझे एम्प्लॉय का नाम देखना है और डिपार्टमेंट का नाम देखना है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर मैं डिपार्टमेंट आईडी को देखूंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट है ये। बट ये डिपार्टमेंट आईडी मेरी हेल्प करेगा निकालने में कि भाई ये कौन सा डिपार्टमेंट है। जैसे भी आप बता सकते हो ना कि अगर एक ही बात की जाए तो वो डिपार्टमेंट आईडी 4 है, तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट से बिलोंग करता है। यही तो बोल रहे हैं हम। तो हमारे पास टॉपिक आता है जिसका नाम है जॉइंस। ठीक है, जॉइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास चार टाइप के, सॉरी 5 टाइप के जॉइंस हैं। पहला आज एक बेसिक सा हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इनर जॉइन। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, कभी भी टेबल को ज्वाइन करने के लिए दोनों टेबल्स के बीच में कोई ना कोई कॉलम कॉमन होना ही चाहिए। अगर कोई भी कॉलम कॉमन नहीं है तो आप ज्वाइन नहीं लगा सकते। ठीक है। अब क्या ये मैटर करता है कि इसका नाम भी डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए और इसका नाम भी डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए? ऐसा कुछ मैटर करेगा? नहीं करता। अगर है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो फिर लिंक करना पड़ता है। बात समझ पा रहे हो? पर आपको 90% केसेस में मिलेगा कि दोनों में सेम दिख रहा होगा। ठीक है। अब क्वेरी को जरा ध्यान से समझना। मुझे क्या निकालना है? एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट का नेम। डिपार्टमेंट की टेबल में डिपार्टमेंट का नेम है और एम्प्लॉय की टेबल में एम्प्लॉय का नेम है। ज्वाइन, पहला ज्वाइन है हमारे पास इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कहता क्या है? वेन डायग्राम पढ़ा है आप लोगों ने? जो नहीं पढ़ा वो देख लो। ये है आपकी टेबल 1 और ये है आपकी टेबल 2। ठीक है। इनर ज्वाइन कहता है वो इंफॉर्मेशन जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन, बिल्कुल। तो अगर मैं इस वेन डायग्राम की बात करूं तो हम यही तो बोलेंगे कि ये वाला पोर्शन आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इनर जॉइन कहता है इन दोनों टेबल्स में से वो इंफॉर्मेशन जो दोनों के बीच में कॉमन है। अगर जो मैच करती है बस वही निकलती है, जो मैच नहीं करती वो नहीं निकलती। क्लियर हो इतना? लिखूं एक बेसिक सी क्वेरी है इसकी, देखिए जरा। ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, पर बेसिक आइडिया लग जाए नेक्स्ट क्लास के लिए इसलिए पढ़ा रहा हूं। मैं अलग अलग कलर्स यूज करूंगा, ना समझ में पूछ लेना। मैंने लिखा सेलेक्ट। ठीक है। सेलेक्ट क्या निकालना है मुझे? एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय का नेम और डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट का नेम। तो जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं ये है मेरी टेबल का नेम, एम्प्लॉय। ये मेरी क्या है? टेबल का नेम। डॉट, यहां पर डॉट है, एक सेकेंड, डॉट। ब्लैक कलर से जो लिखूंगा वो कॉलम नेम है। एम्प्लॉय टेबल से आपको क्या निकालना है? एम्प्लॉय का नेम। तो मैंने यहां लिखा एम्प्लॉय नेम, कॉमा। ठीक है। फिर डिपार्टमेंट टेबल से डॉट
डिपार्टमेंट टेबल से क्या निकालना है हमको? डिपार्टमेंट का नेम। तो डॉट डिपार्टमेंट नेम। यहां तक कोई डाउट पूछो। फिर से बोल रहा हूं, रेड कलर में जो लिखा है वो टेबल नेम है, जो ब्लैक कलर में लिखा है वो कॉलम नेम है। क्लियर हो इतना? अब फ्रॉम, फ्रॉम कौन सी टेबल से? अब टेबल तो दो है हमारे पास। फ्रॉम एम्प्लॉयज, वेट वेट, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अब बात करते हैं जॉइन। यहां आ जाता है आपके पास इनर जॉइन। इनर जॉइन हमने कहा सेलेक्ट करो एम्प्लॉय की टेबल से एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट की टेबल से डिपार्टमेंट का नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज, और ज्वाइन किसके साथ करो? डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया डिपार्टमेंट। यहां तक क्लियर हो? यहां तक कोई डाउट पूछो। ठीक है, अब ऑन, यहां पर आ जाता है हमारे पास, ज्वाइन लगाते हैं जब, तब हमारे पास एक आ जाता है ऑन। ऑन क्या कहता है? ऑन आपको किस पे लगाना है वो आप माइंड में हमेशा के लिए याद रखना। ऑन लगाया जाता है उसके ऊपर जो दोनों टेबल्स में कॉमन कॉलम है। इतना याद रखोगे सारे ज्वाइन के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। सबसे ज्यादा परेशान करेगा, पर मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। ऑन कहां लगाना है? ऑन आपको वहां लगाना है, उसके ऊपर लगाना है जो दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है। तो जैसे एम्प्लॉय टेबल में कौन सा कॉलम है? डिपार्टमेंट आईडी। और डिपार्टमेंट टेबल में कौन सा है? डिपार्टमेंट आईडी। तो लिखेंगे कैसे इसको? कुछ ऐसे, ऑन एम्प्लॉय टेबल का, डॉट है यहां पे, ठीक है, डॉट है, डॉट डिपार्टमेंट आईडी मैच करेगा, इक्वल टू का साइन है यहां पर, डिपार्टमेंट के डॉट डिपार्टमेंट आईडी। लास्ट में सेमी कॉलन। पूछेगा। क्या कह रहे हो? ये तो कॉलम नेम है ना भाई। निकालना क्या वहां पे फ्रॉम के बाद? अरे, अभी तक हम फ्रॉम के आगे कुछ लिख रहे हैं? फ्रॉम के बाद टेबल नेम ही तो लिख रहे हैं हम लोग। क्यों क्यों लिखोगे? अरे एक बात आओ, हम अभी तक लिखते आ रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल नेम के आगे हम कोई कॉलम थोड़ी ना पास कर रहे हैं, वही तो लिखा है। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय फ्रॉम के बाद जो एम्प्लॉय लिखा है उसके आगे कोई कॉलम नेम लिखना है, नहीं लिखने भाई, गलती से मत लिख देना। हाँ एरर है वो। नहीं, नहीं आया समझ में? नहीं आया होगा। आओ देखो, फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया? मुझे एम्प्लॉय की टेबल से एम्प्लॉय का नाम चाहिए और डिपार्टमेंट की टेबल से डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। क्लियर हो इतना? अब हमने लिखा क्या है भाई? एम्प्लॉय की टेबल में एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट की टेबल में डिपार्टमेंट का नाम है। हमने लिखा सेलेक्ट करो, हमने कहा सेलेक्ट करो एम्प्लॉय की टेबल से, जो रेड कलर में, फिर से बोल रहा हूं, टेबल का नाम है वो। हमने कहा सेलेक्ट करो एम्प्लॉय की टेबल से एम्प्लॉय का नाम, तो मतलब एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट हो गया। डिपार्टमेंट की टेबल से क्या लिया हमने? डिपार्टमेंट का नेम। ये क्लियर हो? यहां तो आपने वो लिखा है ना जो निकालना है, फ्रॉम कौन सी टेबल से निकालना है? एम्प्लॉय टेबल से। ज्वाइन किसके साथ करना है? डिपार्टमेंट के साथ। ऑन कहां पर ज्वाइन करना है या किसके थ्रू ज्वाइन करना है? भाई ऐसा वो कॉलम आपको ढूंढना है जो दोनों टेबल में कॉमन हो।
उसी के ऊपर ऑन लगेगा, फिक्स है ये। फिर से बोल रहा हूं, ऑन आपको परेशान करेगा, पर याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, आपको दोनों टेबल में वो कॉलम ढूंढना है जो कॉमन है, वहीं पर ऑन लगा दो, खत्म बात। जैसे ऑन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी मैच करेगा डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से। मैंने इसके ऊपर ही क्यों लगाया है, क्योंकि यही दो कॉलम मेरे कॉमन हैं। बात समझ पा रहे हो? और यही क्यों लिए हैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि यही कॉलम यहां पर क्या है, फॉरेन की है। फॉरेन की हेल्प से ही ज्वाइन किया जाता है, ये भी फिक्स है। नाम अलग हो सकता है, बनाना पड़ता है फिर उस केस में। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तब हम खुद बताते हैं कि इसको फॉरेन की बनाइए, इसको फॉरेन की मत बनाइए, ऐसे करेंगे, वाला काम भी है। हाँ, और कोई? हाँ, बस कॉलम नेम चेंज कर दो। मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ इसका नाम, सिर्फ यहाँ पर ये लिखा होता आईडी, पर आपने बता रखा है कि ये फॉरेन की है, इसका ये बताना पड़ेगा फिर इस केस में आपको। फिर यहाँ पर बस आप चेंज कर दोगे, यहाँ लिख दोगे, बस ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है। कल एक ईआर डायग्राम नाम की चीज दिखाई थी, याद है? लाइंस खिंच रही थी कुछ। दोबारा से एक बार दिखाया था, मुझे पता है बोर हो चुके हो, बस 5 मिनट और, बस एक चीज देख लो। एक एग्जांपल से समझ लो, मैं समझा देता हूँ। आपको कहीं कहीं पर तो सॉलिड लाइंस दिखाई दे रही होंगी, है ना? कहीं कहीं तो बिल्कुल सॉलिड लाइन है, और कहीं कहीं पर आपको डैश लाइन दिखाई दे रही होगी। मैं किसी एक डैश लाइन पे क्लिक करता हूँ, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कस्टमर में है ना, ये वाली लाइन पे, ठीक है, मैंने इस लाइन पे क्लिक किया। अच्छा, ये इसमें है, एक सेकेंड। इसमें तो सेम दिखाई देगा पर आपको, जैसे ये लाइन देख रहे हो आप, इससे समझ लो, ये एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर ये कस्टमर टेबल है। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन कनेक्टेड है, यहाँ पर ये कनेक्टेड किसके थ्रू है? यहाँ पर नाम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय नंबर, जबकि यहाँ पर ये किससे है? एम्प्लॉय नंबर से। बात समझ पा रहे हो? इससे भी आप पहचान सकते हो, पर कनेक्टेड होंगे किसी ना किसी के थ्रू, और आपको वो कॉलम मिलेगा ही मिलेगा। किसी को भी क्लिक करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन किससे कनेक्टेड है। जैसे ये है, अब ये किससे कनेक्टेड है? ये इन दोनों से कनेक्टेड है। यहां पर देखोगे ऑर्डर नंबर है, उससे कनेक्टेड है। अब अगर आप देखोगे तो एक चीज और दिखाता हूं आपको, यहां पर कस्टमर नंबर पे भी आपको डॉटेड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा, आपको नाम मिलेंगे सेम भी अलग भी, पर कनेक्शन होगा जरूर। अच्छा, अगर दो टेबल के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो क्या हम इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते? जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे बता देता हूं। जैसे मान लो, अ, जैसे ये है, प्रोडक्ट का ऑर्डर के साथ डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, पर क्या मैं प्रोडक्ट से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकता? भाई इनडायरेक्ट तो है ना। भाई इसका कनेक्शन किसके साथ है? ये नेक्स्ट क्लास में ज्यादा समझ में आएगा। इसका कनेक्शन किसके साथ है? ऑर्डर डिटेल के साथ। और ऑर्डर डिटेल्स का कनेक्शन किसके साथ है? प्रोडक्ट के साथ। तो ये कनेक्शन कुछ ऐसे भी तो बन रहा है। बिल्कुल। अभी तो एक ज्वाइन में परेशान हो जाओगे, हम तो कम से कम 4-5 ज्वाइन
लगाएंगे। क्लियर हुआ इतना? बहुत है इतना। चले आगे वरना। हो गया। हाँ, इसीलिए मना करते हैं कि कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। अटेंडेंस लगा देना भाई। मेरे तो आगे दिखा रहा है, बट ये रन हो गया। सेमी कॉलन। भूल गए सेमी कॉलन। हाँ लगा सकते, पर ऐसे नहीं होता वो। हाँ ऑब्वियसली भाई, तेरे से नहीं बना होगा। अटेंडेंस लगा दीजिएगा। आयुष भाई एक बार पहले रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर मेरे को बताना कोई प्रॉब्लम आता है तो, ठीक है? परसों की रिकॉर्डिंग देख लेना बस। ओके ओके। और ये अटेंडेंस किस ऐप के थ्रू लगेंगी? हाँ। अटेंडेंस अटेंडेंस हाँ क्या हुआ अटेंडेंस में? ये किस ऐप के थ्रू लगेंगी? आप स्कैन कर लो, आ जाएगा आपके पास। गूगल फॉर्म ओ, है।